प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कश्मीर विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन हॉल में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के शुभारंभ पर लिया भाग। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पत्रकार गुलाम नबी खयाल के निधन पर किया शोक व्यक्त और पत्रकारों से बात करते हुए इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की भी की कड़ी निंदा। वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा और राज्य मंत्री डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ने पीर दस्तगीर के वार्षिक उर्स की व्यवस्था के संबंध में श्रीनगर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुनील प्रजापति ने श्रीनगर में किया पत्रकारों को संबोधित और विश्वकर्मा योजना पर दी विस्तृत जानकारी। बिगड़े मौसम का असर, पुंछ में आसमानी बिजली गिरने से स्कूटी जलकर हुई राख। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन हॉल में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और पीएमजीएसवाई अध्ययन के शुभारंभ पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। अपने संबोधन में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि हमें भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इनमें और अधिक सुघड़ बदलाव लाना है। और अब रिस्पॉन्डर्स जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो अपना ध्यान सबसे पहले केंद्रित उन पे करें जो कि गरीब वर्ग से। हर वर्ष 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मनाया जाता है, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य डिजास्टर जोखिम को कम करना, लेकिन इससे होने वाले नुकसान को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आपदा की वजह से एक भी व्यक्ति की जान न जाए, और इसके लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम है कि हम पहले से तैयार रहें। रिएक्शन की बजाय पूरा सिस्टम प्रोएक्टिव होकर के कैसे काम करे, ये स्थिति हमें बनानी है। मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति की वजह से हमारे सामने चुनौतियां बड़ी हैं, और इसलिए जम्मू कश्मीर में जो कुछ पिछले समय में हुआ है, करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल का निर्माण आज जम्मू कश्मीर में हो रहा है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इसलिए हो रहा है ताकि यहां का पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा लोगों के जीवन और आजीविका दोनों को सुरक्षित किया जा सके। सभी किसान भाइयों को बीज बांट के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश हो रही है, और ये भी उनसे कहा जा रहा है कि फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस की जो स्कीम है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट कवर्ड थे जम्मू कश्मीर के, अब 20 के 20 जिले कवर्ड हैं, और एक कोशिश हो रही है कि हॉर्टिकल्चर को भी इंश्योरेंस मिले, इसकी भी कोशिश की जा रही है ताकि किसानों को कम से कम नुकसान उठाना पड़े और उसकी जो नुकसान हो उसकी भरपाई की जा सके। आपदा की स्थिति में हमारा रिस्पांस भी कहां से शुरू, मेरी बुद्धि जहां तक सोचती है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, ये प्रशासन का प्राथमिक दायित्व होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा रिस्पांस सबसे गरीब, कमजोर और वंचित वर्ग पर हमें केंद्रित करना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द उभर सके और आर्थिक विकास की मुख्य धारा में पुनः जुड़ सके। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूंगा कि आपदा की स्थिति में इंफॉर्मेशन, आवश्यक सर्विसेज तथा अर्ली वार्निंग
ये तीनों व्यवस्था कैसे सुगम तरीके से पहुंचाई जाए, इसका ब्लूप्रिंट बनाना ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रसिद्ध पत्रकार और प्रेरणा स्रोत गुलाम नबी ख्याल के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुलाम नबी ख्याल हमारे बीच नहीं रहे, जिसकी कमी हमें इस कायनात तक खलती रहेगी। गुलाम नबी ख्याल का यहां श्रीनगर में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इजराइल ने 1917 में फिलिस्तीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और इस मौके पर उन्होंने निर्दोष नागरिकों के मारे जाने पर भी शोक व्यक्त किया। ये एक ट्रेजर थे, इनकी कंट्रीब्यूशन न सिर्फ आदमी, सियासी कंट्रीब्यूशन भी इनकी बहुत बड़ी थी। हम नहीं जानते, कई हमारे जवान नहीं जानते। और हर वक्त अगर आप इनकी राइटिंग्स देखें, उसमें कश्मीरियों के बारे में हर वक्त किसी न किसी तरीके से बयान किया। कश्मीर मूवमेंट बहुत, कश्मीर मूवमेंट में आगे थे, जवान थे। और मेरे वालिद के साथ भी इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, बहुत ताल्लुकात थे। और आज 2 दिन पहले ये गुजर गए। हमें एक बहुत बड़ी शख्सियत खो दिया है। मैंने इनके खानदान बच्चों से कहा है, इनके लिटरेचर बहुत है। मैंने इनसे गुजारिश की है कि ये अगर उसको कंपाइल करके पूरा कश्मीर यूनिवर्सिटी के इकबाल लाइब्रेरी को दे दें। BBC ने उनकी खबर को पहले दिया नहीं था, तो आप देखिए लंदन में किस तरह उनके BBC को घेराव किया। जब तुम कहते हो कि हम सच बयान करते हैं, तुम आज सच क्यों नहीं बयान करते? अफसोस इस बात का है कि हिंदुस्तान जो जवाहरलाल नेहरू के वक्त से फ़लस्तीन के साथ रहा है और फ़लस्तीन के लिए हर वक्त कहा है कि जो उन पर जुल्म हो रहा है उसको ख़त्म करो। यहूदियों को वहाँ बसाया गया 1917 में, अंग्रेज़ों ने साजिश की और फ़लस्तीनियों की ज़मीन उनको दे दी और वो बढ़ते गए और फ़लस्तीन की ज़मीन को और भी और काबू कर कब्जा करने लगे। और जो वहाँ पे लोग हैं, एक अपार्टाइड का मामला है जैसे साउथ अफ्रीका में थे, काले और गोरों में, वहाँ जो जुल्म वो मुसलमानों पे कर रहे हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। अफसोस इस बात का है कि हम आज हिंदुस्तान में वो आवाज़ नहीं है जो उनके लिए ज़ोर से बोल सके। लॉकडाउन की तरफ से थोड़ा सा और अफसोस मुझे इस बात का है, सिर्फ लोगों ने जिनको हमदर्दी है उस लोगों से, उन्होंने आवाज़ उठाई है। सरकार ने तो इजराइल का साथ दिया है। अफसोस तो मुझे इस बात का है। लॉकडाउन की तरफ से थोड़ा सा हिमायत मिल गई है, लेकिन अभी भी और ईरान से क्या हमारे यहाँ इसका असर पड़ सकता है? क्या हार्मफुल मिडिल ईस्ट? सी द क्वेश्चन इज, जहाँ तक एज फार एज मिडिल ईस्ट इज कंसर्न्ड, इट्स इन टर्मोइल, टेरिबल टर्मोइल। और अगर वो पेशेंट वही सच्चाई कि एक दिन इजराइल सारे अरब मुल्कों पे कब्जा कर लेगा, उसके लिए हमें होश रखना चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज़ है। और हम समझते हैं कि हम लोग इन लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं, इसके सिवा हमारे पास कुछ है नहीं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा और राज्य मंत्री डॉक्टर रक्षा अंद्राबी ने आज पीर दस्तगीर के वार्षिक उर्स की व्यवस्था के संबंध में श्रीनगर प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक श्रीनगर में वक्फ केंद्रीय कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें श्रीनगर प्रशासन, श्रीनगर नगर निगम, KPDCL, जल शक्ति, श्रीनगर पुलिस तथा कई अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान सभी विभागों के सुचारू कामकाज के लिए एक रोड मैप को भी अंतिम रूप दिया गया। यहाँ वक्फ ऑफिस में हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि उर्स मुबारक शुरू होने वाला है पीर दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह का, और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर मुमकिन नहीं है जब तक हमारे साथ PHE, PDD और SMC सारी एडमिनिस्ट्रेशन ना हो। पुलिस सबों का कोऑपरेशन इसमें होना बहुत लाजमी है। और 11 दिन का सफ़र के बाद ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा, लेकिन तब तक शब खानी और रोज़ वहाँ पे ज़ायरीन आते हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इख्तिदाम और बाकी चीज़ें रहनी चाहिए। इसीलिए आज
ये मीटिंग हुई हमारे ऑफिस में, तो सभी आए हुए थे और इंशाअल्लाह रहमान उर्स मुबारक अच्छे से मनाएंगे। अब समाचार विस्तार से। विश्वकर्मा योजना घाटी के 4 जिलों कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में शुरू हो गई है। यह योजना ओबीसी और निम्न जाति समुदाय के लिए है। इन समुदायों को 18 ऐसी जातियों को लाभ मिलेगा। ऐसे समुदायों को पहले 5 दिनों के लिए प्रशिक्षण मिलेगा और शुरुआत में उन्हें 500 रुपए मिलेंगे और उसके बाद जो लोग अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उन्हें ऋण और टूल किट के रूप में 1 लाख रुपए मिलेंगे। को प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के दिन एक स्कीम लॉन्च की थी, पीएम विश्वकर्मा योजना। और वो स्कीम कुछ ऐसे स्पेशल है कि वो खासकर गरीब लोगों के लिए स्कीम है। और जैसा उसमें दिखाया था जिस दिन स्कीम लॉन्च हुई थी कि ये जो कारीगर समाज है, जो जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल जो नई टेक्नोलॉजी आने से अपनी ट्रेडिशनल पैतृक जो जैसे कोई ट्रेडिशनल काम होता है बाप करता है आगे बेटा चलाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी आने से वो काम खत्म हो गए। उसी को थोड़ा सा बढ़ावा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम लाई है पीएम विश्वकर्मा योजना, ये अभी जम्मू कश्मीर में 4 जिलों में लॉन्च हुई है। साउथ कश्मीर में कुलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां। और इसी के लिए हमने कल एक मीटिंग रखी है। यहाँ पे हमारे साउथ कश्मीर के जो सभी कार्यकर्ता कल यहाँ मीटिंग में बैठने वाले हैं और हम सभी कार्यकर्ताओं से ये कहने वाले हैं कि ये जो स्कीम सरकार ने लॉन्च की है, खासकर ये स्कीम है ओबीसी समाज के लिए, क्योंकि ओबीसी समाज जो पिछड़ा समाज है, जो काफ़ी सालों से जो पिछली सरकारें, खासकर जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, चाहे कांग्रेस हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इन सरकारों ने इस जो कम्युनिटी है ओबीसी कम्युनिटी, इसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। क्योंकि इसने इन सरकारों ने इन कम्युनिटीज को ओबीसी का दर्जा तक नहीं दिया, आज भी अदर सोशल कास्ट के नाम से जानी जाती हैं। तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी का आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि ये जो उन्होंने स्कीम लाई, और इस स्कीम से जो हमारा ओबीसी समाज है, कारीगर समाज है, जो कारीगर समाज जैसे इसमें कारीगर पेशे वाले लोग हैं, कुम्हार है, लोहार, हजाम है, हांजी है, फिर उसके बाद अपना तरखान है, मोची है, नाव बनाने वाला है, और भी पेशे 18 तरह के पेशे हैं जो, और तकरीबन सारा 90% इसमें ओबीसी समाज कवर होता है। तो इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं और आने वाले समय में हमारे जितने कार्यकर्ता होंगे इस स्कीम को ग्राउंड तक पहुंचाएंगे और घर घर तक जो इस स्कीम का बेनिफिट जिन जरूरी गरीब लोगों को चाहिए उन तक पहुंचाएंगे। और आने वाले समय में ये जो स्कीम है ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होगी और जितना हमारा कारीगर समाज है इस स्कीम का बेनिफिट उठाएगा। जम्मू में आज सुबह हुई भारी बारिश के कारण जम्मू के 200 साल से भी ज्यादा पुराने रणबीरेश्वर मंदिर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके तुरंत बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत कार्य में जुट गई और वहां से अभी भी मलबा हटाया जा रहा है। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। ये मंदिर फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए बंद किया गया। आज जो है मंदिर का हिस्सा जो है गिर गया है, क्या कहेंगे, किस तरह से हुआ? ये बारिश की वजह से हुआ। बारिश ज़्यादा पड़ रही थी और पहले थोड़ा बहुत इसमें क्रैक था, तो उस क्रैक की वजह से उसमें पानी मरता गया अंदर, तो उससे ज़्यादा बारिश है, उससे गिरा है। क्या लगता है कितना नुकसान होगा? नुकसान तो काफ़ी नुकसान, अभी ये चीज़ तो बन नहीं सकती, ये तो दोबारा बन नहीं सकती। ऐसी चीज़ जैसी चीज़ बनी थी ये आज इन लोगों ने बना नहीं सकते लोग। तो कितना कोई जान माल कोई जान माल कोई नहीं, भगवान के भोलेनाथ ने बचा दिया। कोई जो लोग थे 2-4 आदमी थे वो भाग गए अंदर। जब पहले थोड़ा सा फासला होने लगा दीवार में तो वो अंदर चले गए। कब की घटना है ये? 10 बजे करीब। हाँ जी, हाँ जी, सब एनडीआरएफ आ गई है और दूसरे कर्मचारी आ गए, फोर्स सारी, पुलिस सारा डिपार्टमेंट पहले आ गया, काफ़ी देर पहले से आया, आधा घंटा पहले से आए हुए हैं। और सामने वाला फ्रंट वाला गिरा है, नहीं अंदर कोई नुकसान नहीं है। आधा बरांडा बच गया है, आधा है। आपका किस नाम? मेरा नाम महंत ऋषिवन, रणबीरेश्वर मंदिर महंत। ये मंदिर तो बहुत पुराना मंदिर है हमारा, ये 200 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है।
इसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी मिट्टी वगैरह ऊपर पड़ी हुई थी और आज अभी पता लगा कि थोड़ी बिजली लाइटनिंग हुई है और उसकी वजह से ये अगला पोर्शन जो है वो गिरा हुआ है। इसमें किसी भी जानो माली का नुकसान नहीं हुआ है और जो रेस्क्यू टीम है J&K SDRF की वो भी काम पे लगी हुई है और जो हमें इंटीमेशन है कि कोई भी नुकसान किसी ज़िंदगी का किसी लाइफ का नहीं हुआ है। कितने साल पुराना मंदिर है? ये तो पुराना मंदिर है। महाराजा रणवीर सिंह जी ने इसको बनवाया था। और ये मिट्टी से ही बना हुआ मंदिर है? नहीं, पुराने ज़माने में जो मंदिर बनते थे वो सुर्खी चूर्णा से बनते थे और छत के ऊपर काफ़ी मिट्टी रखी जाती ताकि ये ठंडे रहें। तो फिलहाल ये मंदिर अब जो है यात्रियों को जो अभी बंद कर दिया गया है। अभी तो यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है जब तक ये मलबा नहीं हटता और विद इन फ्यू डेज हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। पुंछ नगर में मोहल्ला रेडियो स्टेशन के पास आसमानी बिजली गिरने से वहां खड़ी की गई एक स्कूटी जलकर तबाह हो गई। आसमानी बिजली से क्षेत्र में लगाई गई बिजली की तारें, केबल और मोबाइल नेटवर्क की तारों को भी नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि इस हादसे में जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग सहम गए हैं। बड़गाम में आज 181 बटालियन CRPF द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राम लखन CO 181 बटालियन, DK देवराय DC, मनीष गोदारा तथा कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। उनकी चिकित्सक जांच के साथ साथ उन्हें मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। मेडिकेट करने का काम किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मौसम जरूर ख़राब है लेकिन काफ़ी लोग आए और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने अच्छी दवाइयाँ उनको करवाई। और इस काम के लिए हमारे पास डॉक्टर इकबाल जो राजवी से हैं और हमारे डॉक्टर्स की टीम, हमारे डॉक्टर मौजूद जो मेडिकल ऑफिसर हैं, हमारे सारे ऑफिसर मौजूद रहे और बहुत अच्छे तरीके से मौसम खराब होने के बावजूद भी बहुत अच्छे लोगों का रुझान रहा। लोग आए और बढ़ चढ़ काखरपुरा हम लोग इसको कराते रहते हैं और काखरपुरा हमारी कंपनी है और बहुत सारे गांव जो हैं यहाँ के, कुछ पुलवामा से भी बॉर्डरिंग एरिया है तो पुलवामा से भी 2-3 गांव जो हैं उनके लोगों ने भी यहाँ आने का काम किया है। और काखरपुरा पूरा का जो एरिया है वो काफ़ी थोड़ा बिखरा हुआ भी है और एक पूरा पहाड़ी गुजर बकरवाल लोग इधर हैं तो उन लोगों को भी ज़रूरत महसूस होती है तो इस वजह से हमने इस एरिया को चूज किया है। और ऐसे अभी इसके पहले हमने काफी में किया था। इसके पहले एक कैंप हमारा यूथ में भी हुआ था, 2 कैंप और एक CR में और बाकी एक बिरवा हाथापुर की तरफ करने का प्लान है। तो हम लोग समय समय पे लोगों को सबका फीडबैक लेने के बारिश के चलते आज राजौरी कोर्ट परिसर के पास बड़ा भूस्खलन हुआ जिससे क्षेत्र के आवागमन करने के लिए लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान तहसीलदार राजौरी वरिंदर कुमार ने मौके का दौरा किया और जनता को इसके लिए जीर्णोद्धार का शीघ्र आश्वासन दिया। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रधान राजेश केसरी ने जम्मू रेलवे स्टेशन में वैष्णवी धाम के अंदर भोजनालय को ठेके पर दिए जाने के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा पर श्राइन बोर्ड के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त किया और कहा कि श्राइन बोर्ड लोगों की सुविधा हेतु और गरीब लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इस दौरान राजेश केसरी ने संबंधित अन्य भी कई मुद्दों को उजागर किया। हिंदुस्तान जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के निजीकरण से जो है उसका हम विरोध करते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जम्मू में रेलवे स्टेशन पर वैष्णवी धाम जो है उसके भोजनालय को जो है ठेके पर दिया जा रहा है, जबकि वो भोजनालय जो है ऑलरेडी प्रॉफिट पे चल रहा है।
अगर वो ऑलरेडी प्रॉफिट पे चल रहा है तो वहां पर मुलाजिम काम कर रहे होंगे 8-10। अगर वो मुलाजिमों को हटाकर एक ठेकेदारी पे सिस्टम देने के, श्राइन बोर्ड जो है ठेकेदारी सिस्टम के लिए नहीं बना हुआ। श्राइन बोर्ड से केवल जो इसलिए बनाया गया था ताकि कुछ लोगों ने जो है श्राइन बोर्ड की जो है तरक्की की ओर ध्यान नहीं दिया, उसको तरक्की की ओर ले जाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए जो मां वैष्णो देवी के बोर्ड बनाया गया ताकि लोग जो है मैक्सिमम लोग जम्मू कश्मीर के हमारे वहां पर आकर काम कर सकें, उनको नौकरियां मिल सकें। लेकिन श्राइन बोर्ड जो हम देख रहे हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरे श्राइन बोर्ड को निजीकरण कर रहा है। पिछले दिनों में ना सफाई कर्मचारियों को भी पूरा जो है ठेके पर दे दिया और वहां पर एक ग्राउंड प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड को भी जो है ठेकेदारी पर देने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत गलत सिस्टम है। हम एलजी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि अगर एलजी साहब को ये मालूमात नहीं है तो एलजी साहब इस ओर देखें और ध्यान दें कि जो वैष्णो देवी बोर्ड बना हुआ है उसमें जो वैष्णवी धाम जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है उसके लिए गरीब लोग आकर वहां से जो है जब बाहर पूरे हिंदुस्तान से लोग आकर ठहरते हैं 20-20 रुपए में उन्हें बेचारों को बेड मिल जाता है और 20-25 रुपए में वहां पर रोटी इस वक्त पर मिल रही है। और 20-25 रुपए में रोटी खाने के बाद भी जो है भोजनालय को प्रॉफिट है, कोई नुकसान नहीं हो रहा उसको भोजनालय को। तो फिर एक लोगों की सुविधा के लिए ये बनाया हुआ है। आपने उसके इर्द गिर्द होटल खोल रखे हैं, सरस्वती धाम में भी और उसमें भी होटल खुले हुए हैं श्राइन बोर्ड के, हम उसका विरोध नहीं करते। लेकिन जो एक धाम जो रहा हुआ है माता वैष्णो देवी, वहां पर गरीब लोग आकर बेचारे 20-25 रुपए में ठहरते हैं। उस भोजनालय को जो है आराम से जैसे चल रहा है उसको चलने देना चाहिए, उसका निजीकरण नहीं करना चाहिए। डोडा जिले में कल हुई सड़क दुर्घटना के बाद से लापता शुभम सिंह का शव आज खारा नदी से बरामद किया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा कल से ही शुभम सिंह को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। घंटों पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा चलाए गए दिन भर के तलाशी अभियान के बाद शुभम सिंह का शव खारा में नदी में बरामद किया गया। भारी बारिश के बाद मेंढर उपमंडल के पाठा नेतार गांव में सैयद अखलाक हुसैन शाह की पशुशाला गिरने से एक भैंस की मौत हो गई। शोक संतप्त परिवार ने जिला प्रशासन से उनकी आर्थिक मदद करने की अपील की है और परिवार ने बताया कि ये उनकी आजीविका का एकमात्र साधन था। मध्य कश्मीर के श्रीनगर जिले के बेमीना इलाके में मंगलवार सुबह एक महिला का शव बरामद किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि महिला का शव बेमीना के नुंद्रेश कॉलोनी के शौकत अहमद कालू की पत्नी तनवीरा के रूप में पहचाना गया, जिसे कुछ स्थानीय लोगों ने सुबह दुर्बल इलाके में रहस्यमयी परिस्थितियों में पाया। लोगों ने पुलिस को सूचित किया और मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। तानवीरा सलीम मालिक ना मोहम्मद सलीम अमिस असली ना तानवीरा वन चांदी चांदी यह इथे कन मसा चांदी चांदी अमिस वन ये चांदी यह इथे कन लजम ये मगर मकान फुटमुत तथ ना शबत ना सूरत पे दुहस तथस मार मार माज पन्नी निश छेपित तथ वाला लगा यह मारा जेरी चोबो क्या हर चीज रात मार सुबह त्रोम यह रात को अदालतस मज द्राम लकट बच्ची ये नफर पे गुर सह क्या पोशा अमिस पत गोमुत बिचार हटिस क्या मारमत ये शेख तम तमिस डस्टबिन दिवान तक तुम वो अमिस अंद पुलिस पुलिस तम दुब फिरम अतः वो तम वोनमुत इत पे बे कर्म इन्फॉर्मेशन पुलिस के जरिए इन्फॉर्मेशन ग तमो वन फल लाश बे हसबैंड आमुत शौकतन वोनमुत दुलबर छ लाश तम कित वो दुलबर छ लाश ये अस लज पाई तमिस कित लज अजीन कतिल ये अमिस कर तमिस खुदाई इंसाफ जेलस मज गूर ददरू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मंगलवार को पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह की पत्नी और एक पूर्व सरकारी अधिकारी द्वारा संचालित शैक्षणिक ट्रस्ट के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जम्मू और आसपास के इलाकों में छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक संघीय एजेंसियों ने आरबी एजुकेशन ट्रस्ट, इसके अध्यक्ष और लाल सिंह की पत्नी कांता अंडोत्रा के साथ एक पूर्व राजस्व अधिकारी रविंदर एस के खिलाफ मामले में जम्मू, कठुआ और पठानकोट में लगभग 8 परिसरों में छापेमारी की।
जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी से आम जनजीवन कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। बारिश और बर्फबारी के कारण कई इलाके दूसरे इलाकों से कट गए हैं। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला 270 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी वाहन यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। रामबन जिले के हाईवे पर कई जगहों पर बड़े बड़े खड्डे हैं। वहीं जिला प्रशासन रामबन ने खराब मौसम को देखते हुए सभी निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा मुगल रोड भी वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है और भारी बर्फबारी के कारण कश्मीर लेहिया राजमार्ग भी वाहन यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। भाजपा जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे और सही समय पर चुनाव होंगे। उन्होंने आज जम्मू में बूथ जनसंवाद महाअभियान कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि करगिल में उनका वोट काफी प्रतिशत बढ़ा है, जिसके लिए वे करगिल की जनता के आभारी हैं। उन्होंने सरकार से भी वार्डों को सही करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेतृत्व भ्रष्टाचार के मामलों को गंभीरता से लेगा। तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी शासनकाल में जम्मू कश्मीर के विकास का कार्य प्रशस्त हो रहा है। लड़का दूं कि करगिल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पिछले से 5 गुना बढ़ा है। हमने वहां केवल 16 सीटों पर चुनाव लड़ा। जनता ने खुलकर आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 1 सीट पर जीती थी, इस बार 2 सीट पर जीती। करगिल में हमारा वोट बैंक भी बढ़ा है, हमारी सीटें भी बढ़ी हैं, लेकिन भ्रम पैदा किया जा रहा है। जो लोग कल तक अलग अलग लड़ते थे, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस, उन्होंने मिलकर गठबंधन बनाया क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कारगिल की जनता उन्हें निपटा ना दे। लेकिन कारगिल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को खुलकर आशीर्वाद दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कारगिल की जनता का और निश्चित रूप से एक बड़ी छलांग भारतीय जनता पार्टी ने वहां लगाई है। लीडर्स की जो है वो डरी हुई है, इसलिए इलेक्शंस जम्मू कश्मीर के बीच में नहीं करवाए जा रहे। इलेक्शन अपने समय पर हो रहे हैं। लगभग कई दशक हो गए परिसमन हुए। अब विधानसभा का परिसमन हुआ है, वोट बैंक, वोटर लिस्टें बनी हैं। वो वोटर लिस्टें ऑब्जेक्शंस के लिए सभी पार्टियों के पास गई हैं और जल्द ही चुनाव होगा। और यूएलबी का जो चुनाव है, लगभग 700 के करीब शिकायतें सरकार के पास लोकल बॉडीज की ओर से लिखित आई हैं कि हमारी वार्डबंदी गलत हुई है, हमारी ग्राम पंचायत की वार्डबंदी गलत हुई है, हमें वोट का अधिकार नहीं दिया गया, कम वोटों पे कॉर्पोरेटर और जानबूझ के चुन चुन कर एक टापू बनाकर वार्डबंदी की गई थी और द्वेष से की गई थी। आज उस वार्डबंदी को ठीक करने के लिए ठीक करना चाहिए, मेरी ऐसी सरकार से निवेदन है। और समय पर चुनाव होगा और चुनाव में जिस तरह पहले डीडीसी, बीडीसी और पंचायत इलेक्शन में गुपकार गठबंधन हारा था, उसी तरह हारेगा। सर, देश में एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा कहना है लीडर्स का। वहीं आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक रेड लाल सिंह के घर में भी चल रही है। भ्रष्टाचारियों को सहन नहीं करेंगे, इस कमिटमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी और किसी भी भ्रष्टाचारी को सहन नहीं किया जाएगा। ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है और वो अपनी सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई कर रही है और पूरे देश के अंदर इस बात की खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना भ्रष्टाचारी के आगे झुकी है ना झुकेगी।
आज वाले कार्यक्रम के लिए यहाँ पे किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर ने प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राणा जी की लीडरशिप में हर बूथ पर जन संवाद करने की योजना बनाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जो जम्मू कश्मीर एक टेररिज्म कैपिटल के नाते बदनाम किया गया था, आज वो जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बन के सामने आया। जिस जम्मू कश्मीर को विकास से दूर रखा था, आज जम्मू कश्मीर में विकास की गाथा गाई जा रही है। औद्योगिक क्रांति हो या टूरिज्म की क्रांति हो, जम्मू कश्मीर के अंदर नई सुबह आई है। यहाँ के युवकों को अधिकार मिले हैं, यहाँ की बेटियों को अधिकार मिले हैं, यहाँ की एससी वाल्मीकि पॉपुलेशन को अधिकार मिले हैं, एसटी पॉपुलेशन को अधिकार मिले हैं। लगभग 200 ऐसे कानून जो केंद्र की लोकसभा के अंदर पास हुए थे और जनहित के वो कानून यहाँ लागू नहीं होते थे, वो लागू हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद पर हमने नकेल कसी है। जो हमारे नागरिकों को मारेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। इस नीति के आधार पर काम किया है और जिस पर आज जम्मू कश्मीर एक शांति वाला प्रदेश बना। पुंछ जिले में सीमा रेखा पर तैनात सेना के एक जवान की उस समय मौत हो गई जब उसके ही हथियार से गलती से चली गोली उसे लग गई। घटना के तुरंत बाद युवक के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेंढर पहुंचाया गया। मृतक शव की पहचान रिदम शर्मा पुत्र पवन कुमार शर्मा निवासी कटरा के रूप में की गई है। एक अपने SHO मेंढर ने एक डेड बॉडी लाई है जो अपना आर्मी पर्सनल था, जिसकी एज 21 ईयर्स थी। रिदम शर्मा सन ऑफ पवन कुमार शर्मा, ये कटरा रियासी के रहने वाले थे। तो तरकुंडी फॉरवर्ड एरिया में इसकी डेथ होगी बुलेट लगने से। हमने बोर्ड ऑफ डॉक्टर कंस्टिट्यूट किया और डॉक्टर ने इसकी ऑटोप्सी कर लिया। ऑटोप्सी करके डेड बॉडी पुलिस को हैंडओवर कर दिया और इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। फाइनल रिपोर्ट अवेटेड है। जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो आपको हम रिवील कर दें कि काज ऑफ डेथ क्या है। बुलेट इंजरी से डेथ हुई है। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जम्मू रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष नार सिंह ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए कहा कि कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें वेतन भी समय पर नहीं मिल रहा और पीएफ को लेकर अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने संबंधित कई मुद्दों को उजागर किया और एलजी प्रशासन से अपील करते हुए उनके साथ न्याय करने की गुहार लगाई। प्रेसिडेंट स्टेट सेंट्रल लेबर यूनियन जम्मू प्रोविंस, आज जो इनका मसला है पीएफ का, तो मसला ये है कि एक तो इनको सैलरी नहीं, अब तीसरा महीना लग पड़ा है। दूसरा, ईपीएफ वालों ने पैसा इनका पूरा ले लिया जो हमारे वर्कर का ऑल ओवर जे का जितना भी वर्कर, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे पब्लिक सेक्टर में है, चाहे कहीं भी है गवर्नमेंट सेक्टर में, पैसा इन्होंने सारा ले लिया ईपीएफ वालों ने सेंटर में। लेकिन हमारे मुलाजिमों को इन्होंने मर्जर नहीं किया। एक सिर्फ झूठे आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि हम इधर लेंगे, ना ये इधर से रहे ना उधर से रहे, ना सैलरी इधर से मिल रही ना उधर से मिल रही है। लिहाजा हम आज ये गवर्नमेंट साहब को अपील करते हैं कि अगर पैसा हमारा इन्होंने सारा ले लिया है तो मेरे जितने भी एम्प्लॉय और वर्कर हैं इनको फैमिली पर मर्जर किया जाए। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जब इन्होंने पैसा लिया स्टेट में, हमारा जितना भी जो प्रोविडेंट फंड का पैसा था 5 साल का इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है 5% के हिसाब से दिया हमें। ये हमारे वर्कर का कसूर नहीं है, हमारे एम्प्लॉय का कसूर नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नीति इनकी नहीं हुई, ये सरकार का कसूर है। लेकिन उसमें खमियाजा जितना भी भुगता जा रहा है, यहाँ का एम्प्लॉय, यहाँ का वर्कर, जो जेएनके का वर्कर है उनको 5% के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिल रहा है। हम ये चाहते हैं इस पर गवर्नर साहब आपके मीडिया के माध्यम से हम जो अपील करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा स्कैंडल है। यहाँ इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया गया है, वर्कर का कोई कसूर नहीं है। मेरा एम्प्लॉय या अफसर कोई भी पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, यदि रिटायर होता है जिसका 20 लाख रुपया और कम से कम वो रिटायर होने पर कम से कम 6.5
5 लाख रुपया कब लेके जा रहा है। मैं जो अपील करता हूँ, जो हमारी 3-4 डिमांडें हैं, जैसे उनको मंजूर करना और ईपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पूरा देना। अगर नहीं दिया तो हम जो पूरे जम्मू में इस आवाज को बुलंद करेंगे और हर जगह आज इन्होंने सप्लाई की है, फिर पूरा प्राइवेट सेक्टर जो है सप्लाई पे आएगा, पब्लिक सेक्टर सप्लाई पे आएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उन्हें कम मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। सड़क पर बर्फ गिरने के बाद कुपवाड़ा रोड पर एक आरटीसी बस फंस गई, जिसे सेना की मदद से आगे बढ़ाया जा सका। इस दौरान यात्रियों को बर्फबारी और भीषण ठंड के बीच काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। बस में सवार यात्रियों ने इस पहल के लिए भारतीय सेना को धन्यवाद दिया। अनंतनाग विकास जिले के अध्यक्ष चौधरी मोहम्मद यूसुफ गोरसी के नेतृत्व में डाक बंगला खानबल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने जिले में विकास प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में एडीडीसी और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। ये जिला विकास बैठक 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें सभी विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इस जगह को बाईपास शर्माने वाली बात नहीं, मेरी छोटी बहन है। मैं आपको एक बात बोलूं, सारे जाते हैं, हम भी जाते हैं। डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग जो है साल में हम 4 मीटिंग करते हैं और 2 हमने पहले किए हैं। आज ये 3री मीटिंग है और जो 3 दिन के लिए चलेगी। तमाम डिपार्टमेंटों को बुलाया गया है, जो काम उनके कर रहे हैं, वो जितने भी प्रोजेक्ट हमारे हैं उनको देखेंगे कहाँ पे पहुँचे हैं। इसीलिए ये 3 दिन चलेगी पूरी काउंसिल की मीटिंग। और 3 दिन के बाद पूरा जो लोगों ने हमारे काउंसिल पे जो भरोसा किया है, हम चाहते हैं कि लोगों के वो काम हो और इंशाल्लाह 3 दिन में हम पूरे हर किसी एक काम पे अफसरों से जवाब लेंगे कि कहाँ पे किस प्रोजेक्ट के बारे में क्या प्रोग्रेस है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।